आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको यूपी टेट एसएसटी के टॉप महत्वपूर्ण 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो आज तक सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को एक साल लेकर आए हैं। तो अगर आप इन 100 प्रश्नों को शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं तो आपके 60 में 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इन 100 प्रश्नों को जरूर देखें। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? प्रश्न 1 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये भाब्रू शिलालेख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न 3 है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली या राजगृह? तो प्रथम जैन संगति ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 4 है, नगर पालिकाओं का संबंध किस अनुसूची से है? 10वीं, 11वीं, 12वीं या 9वीं? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर बताना है। तो ये 12वीं अनुसूची से हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12वीं अनुसूची। प्रश्न 5 है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324? तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नागौर राजस्थान, साबरमती गुजरात, वर्धा महाराष्ट्र, गया बिहार? तो ये नागौर जिला जो राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात या निर्वाचन? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। प्रश्न 8 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 42वां, 44वां, 61वां या 73वां? तो ये 61वां इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 10 है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, कनिष्क या अशोक? तो हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज या कोलकाता? तो ये भारत का मानक समय ये प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो कहाँ से लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी मालनोबिस, हैरोल्ड डोमर, गाडगिल योजना या बॉम्बे प्लान? तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। प्रश्न 15 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल? प्रश्न 15 का सही उत्तर बताना है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समताप मंडल। प्रश्न 16 है, कपासी मिट्टी रेगुर सोल किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? प्रश्न 16 का सही उत्तर बताना है। कपासी मिट्टी किसे कहते हैं? तो ये काली मिट्टी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 17 है, किस अनुच्छेद को अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये अनुच्छेद 32 को कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। प्रश्न 18 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 19 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18? 17 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 20 है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? टोंगा, मरियाना गर्त, प्यूर्टो रिको, जावा? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा हो जाएगा? ये मेरियाना गर्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रश्न 21 का सही उत्तर बताना है। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 22 है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न 22 का सही उत्तर बताना है। तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 1982। आदर्श बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? उद्योग, कृषि, सेवा या व्यापार? तो ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला कौन था? भाई अकबर था। ऑप्शन नंबर बी अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कनिष्क या पुष्यमित्र शुंग? तो किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 26 है, गांधी इडबन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरबन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो वह 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 27, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 1919, 1920, 1922 या 1930? प्रश्न नंबर 27 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है,
मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 9? तो ये भाग 3 में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5, 6, स्थायी सदन या 2 वर्ष का? प्रश्न नंबर 29 का आपको उत्तर बताना है, तो ये स्थायी सदन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 में आपको बताना है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, हीरालाल चौधरी या सैम पित्रोदा? प्रश्न 30 का आपको उत्तर बताना है, तो ये एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? कृषि और उद्योग, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, बाहरी उद्योग या विदेशी निवेश? तो ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 32 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? प्रश्न 32 का आपको सही उत्तर बताना है, तो ये 1921 में हुई थी। ये किसके द्वारा हुई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न 33 है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़, कालनौर, पुणे या सतारा? तो ये रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, रायगढ़। प्रश्न नंबर 34 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कैनिंग? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 है, मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, कीमतें गिरती हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो मुद्रास्फीति में क्या होता है? ये मुद्रा का मूल्य घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या नेहरू जी? प्रश्न नंबर 37 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947? तो ये इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर, अरब सागर और काला सागर, प्रशांत और अटलांटिक या कोई नहीं? प्रश्न नंबर 38 का आपको सही उत्तर बताना है, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2018? तो ये कब लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया?
सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो या खिलाफत आंदोलन। प्रश्न नंबर 40 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 41 है, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? प्रश्न 41 का सही उत्तर बताना है आपको। तो ये पांचवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पांचवी। प्रश्न नंबर 42 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? तो सबसे निचली परत कौन सी हो जाएगी? तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। प्रश्न 43 है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ है? आगरा, वाराणसी, मथुरा या कानपुर? तो ये कहाँ है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये मथुरा में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 या 9? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये कौन कौन से राज्य हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 46 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा, कावेरी, महानदी या कृष्णा? प्रश्न नंबर 46। तो ये महानदी पर बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, महानदी। प्रश्न 47, अकबरनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो, अबुल फजल, तानसेन या बीरबल? प्रश्न 47 का सही उत्तर बताना है। तो अकबरनामा की ये रचना ये अबुल फजल ने की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। प्रश्न 48 है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? प्रश्न नंबर 48 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये ब्रिटेन से ली गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन। प्रश्न 49 है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा या नीलगिरी? प्रश्न 49 का सही उत्तर बताना है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला ये सबसे पुरानी है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? प्रश्न 50 का सही उत्तर बताना है। तो ये लोथल हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, लोथल। प्रश्न नंबर 51 है, किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? मार्शल, एडम स्मिथ, केन्स या कार्ल मार्क्स?
प्रश्न नंबर 51 का आपको सही उत्तर बताना है। तो एडम स्मिथ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 52 है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर, सेस्मोग्राफ, लैक्टोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो ये सेस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, सिलिकॉन वैली भारत के किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई या पुणे? तो किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 53 का आपको सही उत्तर बताना है। तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 54 है, भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, अयंगार, हुकुम सिंह या संजीव रेड्डी? तो जीवी मावलंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 55 है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना हुई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, गोड़ा या बहराइच? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 58 है, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, एसबीआई या राष्ट्रपति? तो कौन करता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? झेलम, रावी, सतलुज या चिनाब? तो ये सतलुज नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 60 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा हुई थी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय या संसद? तो कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद इसकी स्वीकृति देता है, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 में पूछा गया है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, गेहूं उत्पादन या अंडा उत्पादन? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? ये दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 66 है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी? तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या वियना? तो ये कहाँ है ये जेनेवा में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेनेवा। प्रश्न नंबर 68 है, किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या पंजाब? तो वह कहाँ की है? गोवा की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोवा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मोर, सारस, तोता या कोयल? तो कौन हो जाएगा? ये सारस हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच या चंदौली? तो ये कहाँ है? ये लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ी, इत्र, चमड़ा या ताला? तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी हो जाएगी? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये 403 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ या गाजीपुर? तो कहाँ ये प्रवेश करती है? ये बिजनौर में करती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एल्बर्ट बेल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872, 1881, 1891 या 1901? तो ये 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण की परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? एक दो प्रश्न पैडागोजी से संबंधित भी आ जाते हैं। तो प्रश्न 76 में आपको बताना है। तो कौन है ये किलपैट्रिक हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 में पूछा गया है, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में मानचित्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? स्थान बोध के लिए, सजावट के लिए, समय बचाने के लिए, मनोरंजन के लिए? तो किस लिए किया जाता है? ये स्थान बोध करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कामोती, बादला, रीवा या पावागढ़?
तो कहाँ है ये भादला में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। इस बार भी आने के बहुत चांस हैं इसके। मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, एम एस स्वामीनाथन या बाबा आमटे? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ये 78% होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या 11 जुलाई? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी? प्रश्न नंबर 83 में आपको बताना है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 84 है, भारत का मानक समय IST कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के नैनी से या दिल्ली से, जयपुर या कोलकाता से? तो कहाँ से लिया गया? ये इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो ये अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? ये 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है। तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1922, 1935 या 1942? तो ये 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1921। प्रश्न नंबर 88 है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी? तो प्रथम उपदेश ही सारनाथ में दिया गया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सारनाथ। प्रश्न नंबर 90 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अकबरनामा की स्थापना किसने की थी? फैजी, अबुल फजल, बीरबल या टोडरमल? तो अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा ये रचा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अबुल फजल। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है। 1885, 1895, 1905 या 1915? तो ये 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो करो या मरो का नारा ये महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, हर्षवर्धन, अशोक या पुष्यमित्र शुंग?
तो ये अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अशोक। प्रश्न नंबर 96 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 97, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? यमुना, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो ये गंगा हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा? तो हीराकुंड बांध ये महानदी पर है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 100, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हाथी या शेर? तो प्रश्न नंबर 100 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण ये 100%। इन प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।